बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का ये चौथा लेक्चर है, वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज अ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन एक सिंपली जब हम ये कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, वी मीन दैट y इज इक्वल टू एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग x। कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 होगी, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू log x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, cos ऑफ x, y इज इक्वल टू 3 cos x। ये सब फंक्शंस हैं और इसको लिखते इस तरह से हैं जनरली, y इज इक्वल टू f ऑफ f। अब चूंकि ये फंक्शंस हैं तो इनके तो ग्राफ्स बन जाते हैं। एक तरफ आप x प्लॉट करेंगे विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरी तरफ y कैलकुलेट करके y प्लॉट कर लेंगे। तो ये तो आप कंप्यूटर पे भी, आप ओरिजिन पे, एक्सेल पे किसी को दे ये इक्वेशन, ये दे दें, फार्मूला दे दें, वैल्यूज दे दें, x की रेंज दे दें, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ग्राफ प्लॉट कर देता है। अगला सवाल ये आता है कि व्हाट इज अ क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन। मगर उससे पहले थोड़ा सा हम एक और चीज पे जाते हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है। इन दो फंक्शंस को देखें, y इज इक्वल टू 3 cos x, y इज इक्वल टू n sin x। इसमें यहाँ तक रिपीटिंग यूनिट्स हैं ऑफ द वेव ऑफ द फंक्शन। ये ठीक है, यहाँ से एक कंप्लीट होगी साइकिल, फिर दूसरा, फिर इसी तरह से ये रिपीट हो जाता है। y इज इक्वल टू साइन एक्स में भी ये ऐसे ही चलता जाएगा, तो इसको कहते हैं वेव फंक्शन। अब आगे हम आते हैं क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन पे। अब ये हमने पीछे देखा है कि अ वेरी स्मॉल मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। अगर उसके साथ एक वेव है तो उस वेव की एक वेवलेंथ होगी, वो तो हमने पीछे देख लिया उसका फॉर्मूला। एंड देन it should have a function, it should be described by mathematical function। कोई ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन होगा, उसको प्लॉट करें तो वेव की जो शेप है वो आ जाएगी। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्वांटम मैकेनिक्स में, और जो क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन होता है वो उसमें पार्टिकल के मुतालिक बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। थोड़ा सा इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये एग्जांपल है अ स्मॉल पार्टिकल मूविंग इन अ कन्फाइंड स्पेस। जब ये पार्टिकल मूव करता है तो इसकी वेवलेंथ ये होती है, सॉरी वेव नहीं, वेवलेंथ नहीं, इसकी वेव, इसकी ये ये फंक्शन है जो इसको डिफाइन करता है, इसकी वेव को। और ये कहाँ से हमें मिली है, ये हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, तो वहां से ये फंक्शंस आ जाते हैं। सिमिलरली एक वाइब्रेटिंग स्प्रिंग ले लें और इसकी एनोलॉजी है क्वांटम मैकेनिक्स में वाइब्रेटिंग बॉन्ड। सपोज कर लें ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, कनेक्टेड बाय स्प्रिंग एंड दे आर वाइब्रेटिंग, एलोंगेशन एंड कंट्रैक्शन, टू एंड फ्रो मोशन। तो इसका जो वेव फंक्शन है, क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन है, वो ये है, ये इसको डिफाइन करता है, इसकी द वेव एसोसिएटेड विद इट, एंड दिस डिफाइंस द वेव एसोसिएटेड विद दिस। नहीं, इसका अब हम ये देखते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शंस हैं, इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है। क्या हर वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन हो सकता है? ये ऐसे नहीं है। क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन के लिए ये कुछ कंडीशंस हैं। एक तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए, यानी ये क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन है, ये नहीं है। दूसरा, कंटिन्यूस स्लोप होना चाहिए, ग्रेडियंट कंटिन्यूस होना चाहिए। और तीसरा ये है, इट शुड बी सिंगल वैल्यू फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स, there should be only one value of y। ये x है तो ये y बस एक वैल्यू होगी। बट फॉर वन वैल्यू ऑफ x, इफ देयर आर थ्री वैल्यूज ऑफ y, जैसे यहाँ पे अगर ये x है, यहाँ पर ये एक ये वैल्यू y की, एक ये, then this is not a quantum mechanical wave function, this is not single value। फिर तीसरी कंडीशन ये है स्क्वायर इंटीग्रेबल, यानी दिस शुड बी not be infinite at any point even when x is equal to very large। ये इन्फिनिट कहीं नहीं होना चाहिए वेव फंक्शन। अगर इन्फिनिट कहीं हो गया तो फिर वो वेव फंक्शन, वो क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो हो सकता है। अब एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं, वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अब वही जो अब मैंने पीछे भी आपको ये एग्जांपल दी थी, पार्टिकल मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ कन्फाइंड स्पेस। इसके लिए जब सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाती है, ये फंक्शन आ जाता है। दिस इज द वेव फंक्शन for this particle moving in this wave function of the wave associated with the particle।
इसमें 1 n इज इक्वल टू 1 पुट करने हमें ये मिल जाएगा, एक्सप्रेशन आ गई, इसको प्लॉट किया जा सकता है, x ऑन दिस साइड एंड साई ऑन दिस साइड, इस तरह की शेप आ जाएगी। n इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको प्लॉट करें, ग्राफ बनाएं, ये आ गया साई 3, इसी तरह साई 3, साई 4 और जितनी भी बनाते जाएं, साई 5, साई 6, ये जनरल इक्वेशन तो है ही ना। Now these are the wave functions of particle moving in a 1D box. अब वेव फंक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है? उसकी सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी पे जाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर, यानी एक चांस कोई इवेंट जो है उसका कितना चांस है वो होगा या नहीं होगा। बहुत से इवेंट्स ऐसे हैं जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ हम कह दें ये होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल इसका, आप जब कॉइन एक टॉस करते हैं, चले एक साइड हेड है एक टेल है, तो आप नहीं बता सकते हेड आएगा या टेल आएगा, सिर्फ उसकी एक चांस या प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। 50% प्रोबेबिलिटी एक की होगी, 50 दूसरे की होगी, सिंपल। या आप लूडो का डाइस अगर आप फेंके, आप चाहते हैं आप 6 आ जाए, जरूरी नहीं है कि वो आए, वो सिर्फ 0.166 है उसकी प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है फ्रॉम 0 to 1 वेरी करती है, और अगर 0 है तो इसका मतलब है कोई चांस नहीं है कोई इवेंट होगा, और अगर 1 है तो 100% चांस है। और दूसरा, अगर ये ग्रेटर देन 0.5 है तो इसका मतलब है कि इट इज मोर लाइकली दैट द इवेंट वुड, अगर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये इवेंट हो जाएगा, लेस देन 0.5 है तो कम प्रोबेबिलिटी है। सिंपल ये इतना, मतलब ये सिंपल एक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। अब क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी का क्या काम है? क्वांटम मैकेनिक्स में जो अपने वेव फंक्शन की जिसकी हम बात कर रहे थे, क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन की, उसको अगर स्क्वायर ले लें तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। आप यहाँ पे देखें, सपोजिंग ये, अब फिर वही पार्टिकल इन अ बॉक्स वाली आ जाता है एग्जांपल, साई 1 वहाँ पीछे मैंने लिखा हुआ था ना, उसको स्क्वायर कर लें तो ये आ जाता है। अब हमें किसी पॉइंट पे भी प्रोबेबिलिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल 10 नैनोमीटर का बॉक्स है, हमें चाहिए कि x इज इक्वल टू 5 नैनोमीटर पे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ x इज इक्वल टू 5 नैनोमीटर आप सब्स्टिट्यूट करें, l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपको ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट वैल्यू ऑफ x, जो भी आपने यहाँ पुट इन की। ये है बॉर्न, जिसको कहते हैं बॉर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा और इस एग्जांपल को देखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का, अगर ये साई 1 को स्क्वायर किया तो ये आ गया, साई 2 को स्क्वायर किया तो ये आ गया। अब इनको तो ग्राफ्स बन सकते हैं, एल की वैल्यू पता है, सपोजिंग 10 नैनोमीटर है, एक्स की आप डिफरेंट वैल्यूज लेते जाएं और इसको लेके प्लॉट कर दें, यहाँ पे भी एक ग्राफ बन जाएगा, ये भी ग्राफ बन जाएगा, सिमिलरली साई 3 का भी बन जाएगा। और यहाँ से अब इसको जरा ग्राफ को देखें, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, पूरे बॉक्स में प्रोबेबिलिटी है, कोई भी पॉइंट ले ले, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, यहाँ पे भी है, यहाँ भी, मगर ये सेंटर में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द पार्टिकल। अगले वाले लेवल पे चले जाएं, n इज इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि सेंटर में प्रोबेबिलिटी 0 हो गई है, और यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, प्रोबेबिलिटी बाकी जगह पे भी है, सिर्फ सेंटर में 0 है, और ये दो मैक्सिमाज आ गए। तीसरे में आ जाएं और ये आप देख लें, यहाँ पे यहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यहाँ और यहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और ये दो जगह 0 प्रोबेबिलिटी है। अब एक और एक्सप्रेशन जो बहुत यूज होती है क्वांटम मैकेनिक्स में, साई स्क्वायर dx, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आप देखें, ये चले सपोजिंग ये एक पॉइंट x है और ये पॉइंट है से थोड़ा सा x प्लस dx, तो इन दोनों का कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ, dx। तो ये जो लेंथ है ये dx है, वेरी स्मॉल लेंथ, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपको इधर से मिल जाएगी, साई स्क्वायर dx से। तो ये देख लें, अगर L 10 नैनोमीटर है, सपोज कर लें x है 4.9 नैनोमीटर, x प्लस dx है 5.1 नैनोमीटर, और dx कितना है, दोनों का डिफरेंस निकालें 0.2 नैनोमीटर, तो ये सेंटर में ये जगह, और यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी निकाल लें, और ये वही एक्सप्रेशन है, सारी वैल्यूज पुट करें,
तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी और यहाँ पे अगर यहाँ पे भी निकाल सकते हैं इसी तरह से एक स्मॉल लेंथ ले लें उसमें भी निकाल लें मगर यहाँ पे मैक्सिमम आएगी। फिर अब ये तो बात हो रही थी पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन ओनली अलग स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा था ना। ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जो 3 डायमेंशंस में मूव करते हैं, 2 डायमेंशंस में मूव करने वाली भी होते हैं, 3 डायमेंशंस में भी होते हैं। 3 डायमेंशन की एग्जांपल ले ले हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है इट इज मूविंग इन अ स्फीयर इन 3 डायमेंशंस। इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी इज psi whole squared or here psi is a function of x, y and z, 3 spatial coordinates और dx, dy, dz। तो अब ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई क्वांटम मैकेनिक्स में। अब जो रिस्ट्रिक्शंस हमने पहले बात की थी उसको जरा इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं। एक ये देखें वेव फंक्शन जो थी एक ये थी वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड एट एनी पॉइंट इट शुड ओनली हैव वन वैल्यू ऑफ साई। ठीक है कोई एक वैल्यू ऑफ साई है अगर वन वैल्यू ऑफ साई है वो अब एक्स क्या डोनेट कर रही है एक्स है ना तो ये नोट कर रहा है लोकेशन एक लोकेशन पे एक वेव फंक्शन की एक वैल्यू होगी और एक प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि साई स्क्वायर क्या होता है प्रोबेबिलिटी होती है। तो एक लोकेशन पे एक ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना दो तो नहीं हो सकती। सपोजिंग आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपका क्लास के टाइम में क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मे बी 95% है ना वो 95% ही होगी एट गिवन टाइम। ये नहीं कह सकते कि 95% भी होगी या 50% भी होगी वो प्रोबेबिलिटी तो एक ही होनी है एक लोकेशन पे। तो ये तो कंडीशन इसको इससे एक्सप्लेन हो जाती है। फिर जो इन्फिनिटी वाली बात है कि वेव फंक्शन कैन नॉट बी इन्फिनिट एट एनी पॉइंट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स और इन्फिनिट वैल्यू ऑफ एक्स इट शुड बी इक्वल टू 0। वो इसलिए कि अगर साई इन्फिनिट हो गया तो साई स्क्वायर में इन्फिनिट होगा प्रोबेबिलिटी इन्फिनिट नहीं होनी। प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी बिटवीन 0 and 1 ही होती है। फिर एक तो सबसे इम्पोर्टेंट एक और कंडीशन है वो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन ऑल स्पेस इज 1। स्पेस से ऑल स्पेस से यह मतलब है द स्पेस अवेलेबल फॉर द पार्टिकल टू मूव। फॉर एग्जाम्पल उसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं पार्टिकल मूविंग इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स। अब ये पार्टिकल इधर और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l के दरमियान ही होगा इससे बाहर तो नहीं ये निकल सकता ना कन्फाइंड पार्टिकल है। तो इसमें फिर ये कंडीशन होती है साई स्क्वायर dx प्रोबेबिलिटी इन अ स्मॉल यूनिट लेंथ dx और इंटीग्रल का मतलब होता है समेशन। बहुत सारी ये छोटी छोटी dx लेंथ्स बना के इसको सम अप करते हैं तो ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी इसकी 100% ही होगी ना इधर ही होना है ना पार्टिकल ने तो वो 1 हो जाती है। और ये लिमिट्स चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम जो अवेलेबल स्पेस है पार्टिकल के लिए। अब दोबारा से जरा प्रोबेबिलिटी ग्राफ्स पे आते हैं। वही वाला एग्जांपल है पार्टिकल इन 1D बॉक्स ठीक है वेव फंक्शंस इस तरह से प्लॉट हो गए। फिर दूसरी एक्सप्रेशन थी दैट एक्स प्लॉट किया दैट साई स्क्वायर प्लॉट कर दिया और ये आपके पास ये आ गया ये इस तरह के ग्राफ्स आ गए। एक चीज देख लें कि वेव फंक्शन जो है इट कैन हैव पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू। वेव फंक्शन तो एक मैथमेटिकल एक चीज है ना ठीक है पॉजिटिव जैसे y इज इक्वल टू sin x y इज इक्वल टू cos x पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं नेगेटिव भी होती हैं मगर जो साई स्क्वायर है दैट इज द प्रोबेबिलिटी एंड इट ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव वैल्यू और जीरो हो सकती है पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी की कोई सेंस नहीं बनेगी। एक और चीज देख लेते हैं यहाँ। अब ये जो जगह है ना ये जो पॉइंट है वेयर वेव फंक्शन इज 0 और वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 0 इसको कहते हैं नोड। यहाँ पे कोई नोड नहीं है साई वन में इधर एक नोड है और इधर 3 नोड्स है सॉरी ये तो मैक्सिमा है ये एक ये नोड है इधर 2 नोड है n इज इक्वल टू 3 के लिए 2 नोड है n इज इक्वल टू 4 के लिए 3 नोड्स होंगे n इज इक्वल टू 5 के लिए 4 हो जाएंगे या इसी तरह से ये चलता है। अब इस थोड़ी सी एक चीज और इंटरप्रिटेशन देखें। अब ये वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये वो किए मैं प्रोबेबिलिटी फंक्शंस को ओवरलैप किया हुआ है
ये देख लें, ये तो वेव फंक्शन प्लॉट हुआ हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये साई 1 के लिए है, ये है साई 4 के लिए। ये 3 नोड्स है ना, 1 2 3, तो दिस इज साई 4 और ये इसकी प्रोबेबिलिटी प्लॉट हुई है। अब इसका फिजिकली मतलब क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? यहाँ पे ये है कि जो पार्टिकल है, दिस हैज अ ग्रेटर चांस ऑफ बीइंग इन द सेंटर। सबसे ज्यादा यहाँ होगा, फिर थोड़ा सा इधर कम हो जाएगा, और यहाँ पे भी है मगर जीरो नहीं है, कम मगर कम चांस है। और यहाँ क्या है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी है, चांस ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल हेयर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये करीब करीब आ गई है। अब सपोजिंग आप प्लॉट करें, ये तो n इज इक्वल टू 4 था ना, n इज इक्वल टू 10 प्लॉट करें, तो इस तरह की 10 पीक्स आ जाएंगी और करीब 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 की प्रॉपर्टी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो इसमें अब ये देखिए, और क्लासिकल जो पिक्चर है, ये तो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, अगर क्लासिकल पिक्चर की तरफ जाएं तो प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी सब जगहों पे, ऐसे नहीं होगा कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ कम है। तो ये सिर्फ हम क्वांटम मैकेनिक्स पे, वेरी स्मॉल सिस्टम, स्मॉल पार्टिकल्स में हम ये ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, अब क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरी क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन सब कुछ इस पे ही बेस्ड है। और क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन इसे कहते हैं, दिस डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ अ क्वांटम सिस्टम, और इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रोवाइड करता है, अगर आपको किसी वेव फंक्शन पता है ना किसी सिस्टम का, तो उसमें से आप ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं क्वांटम पार्टिकल की, पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, एनर्जी, स्पिन, बहुत बहुत चीज़ें इस तरह से क्या किस तरह से होता है वो, फिर सर्टन मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेटर्स उन पे अप्लाई करते हैं और वो सारा एक मैथमेटिकल एक चीज़ आ जाती है। मगर एक वेव फंक्शन में बड़ी इंफॉर्मेशन समोई हुई होती है। एक और ये चीज़ है कि जो ये साइंटिस्ट अब कह रहे हैं, क्वांटम वेव फंक्शन इज नॉट अ फिजिकल वेव, लाइक वाटर की वेव तो फिजिकल है, आप देख सकते हैं, साउंड वेव्स डिटेक्ट हो सकती हैं, लाइट वेव्स भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो भी डिटेक्ट होती हैं, और फिजिकल मीनिंग कम्स फ्रॉम द पॉसिबिलिटी इट प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज इट प्रेडिक्ट्स। अब ये कि ना, ये वेव फंक्शन आप देखिए सोचने को ये बड़ी कुछ अजीब, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी एक चीज़ है। अर्विन श्रोडिंगर, one of the pioneers in quantum mechanics, उन्होंने कहा था, the wave function does not represent a real wave in space and time but rather a probability wave। चलिए ठीक है, उनकी बात ठीक मान लेते हैं, मगर अब जैसे हमने पिछले डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स में देखा था कि इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन सब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, एंड दे आर शोइंग द बिहेवियर ऑफ वेव्स, तो वो बिहेव तो कर रहे हैं वेव्स की तरह, डायफ्रैक्शन पैटर्न, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, वो सब कुछ एक नजर आ रहा है। तो फिर अब ये नहीं कह सकते कि ये वेव नहीं है, कि जब वेव्स की मैनिफेस्टेशन नजर आ रही है। अच्छा, चलिए बहरहाल वो उन्होंने श्रोडिंगर साहब ने कह दिया ये प्रोबेबिलिटी वेव है, तो फिर तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई ना, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में कर सकते हैं। एक बॉल आपने फेंका विद अ सर्टेन वेलोसिटी और आप कहेंगे इतने टाइम के बाद इसकी इतनी वेलोसिटी होगी, वो सारी इक्वेशंस हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और दैट, मगर यहाँ पे आप सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करेंगे, तो इस हिसाब से तो प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आइंस्टाइन बिलीव दैट एवरीथिंग इज सर्टन, तो उनको ये बात इतनी पसंद नहीं आई प्रोबेबिलिटी वाली, देयरफॉर दे ही रिजेक्टेड दिस आइडिया ऑफ quantum mechanics, he rejected quantum mechanics, and he said God doesn't play dice with the universe.